नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए आर के झा बुक का अरिहंत का कथन निष्कर्ष चैप्टर चल रहा है, उसका थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में सारे एग्जाम्पल समझाए थे, कॉन्सेप्ट समझाया था। सेकंड पार्ट में 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज 21 क्वेश्चन से लेके और 37 क्वेश्चन तक क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में। तो आज सारे चैप्टर क्वेश्चन करा दूंगा और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले प्यार दिखाना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एंड सेकेंडली क्वेश्चन साइड में दिखेंगे, वीडियो को पूरा देखना है, सारे क्वेश्चंस को नोट करना है। बिकॉज आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लोगे तो आप किसी भी पेपर में जाओगे तो इनफ डाटा है, आप जाके कर पाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो एटलीस्ट तुक्का मार के नहीं आओगे, थोड़ा अंदाजा तो लगाओगे, कम से कम तुक्का ही मारना है। तो इसलिए थोड़ा सा बस ध्यान से देख लीजिएगा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तो क्वेश्चन साइड में दिखेंगे, इधर मैं सॉल्व कराऊंगा। चैप्टर का नाम कथन एवं निष्कर्ष, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। पहला और दूसरा पार्ट देख लेना बेटा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन बच्चों ये दिख रहा है आपको, आपसे बोला गया अंतर्द्वंद तनाव उत्पन्न करता है, अंतर्द्वंद का निवारण स्वस्थ मानसिक अवस्था का घोतक है। मतलब अंतर्द्वंद मतलब जो मन में आपके लड़ाई चल रही है, अपने मन के अंदर की लड़ाई क्या करता है, तनाव, आपको डिप्रेशन देता है, तनाव हो जाता है आपको। और अंतर्द्वंद का निवारण स्वस्थ मानसिक अवस्था का घोतक है, यानी कि अगर आप उसका निवारण कर लेंगे तो आपका दिमाग क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। इसकी बात करिए। पहला बोला अंतर्द्वंद से छुटकारा पाकर मनुष्य मानसिक रूप से सशक्त होता है। गलत हो गया। क्यों? मानसिक रूप से सशक्त का मतलब मानसिक रूप से मजबूत होता है, तो ये गलत हो गया। मानसिक रूप से स्वस्थ होना, मानसिक रूप से मजबूत होना, दोनों में फर्क है बेटा। स्वस्थ होना मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है, और सशक्त होना मतलब आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, अपने दिमाग को तेज कर लिया। तो कथन में कहीं भी सशक्त की बात नहीं चल रही, इसलिए पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे वाले में क्या बोला, अंतर्द्वंद से छुटकारा मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि साफ साफ बोला था अंतर्द्वंद का निवारण स्वस्थ मानसिक अवस्था का घोतक है, और यही निष्कर्ष में दे दिया कि अंतर्द्वंद से छुटकारा मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। तो दूसरा वाला निष्कर्ष अनुसरण करता है। बच्चे इसका दोनों लगा के आते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, केवल निष्कर्ष जो अनुसरण करता है, पहला वाला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले वाले में मानसिक रूप से सशक्त बोल दिया, सशक्त शब्द की वजह से पहला वाला गलत हो गया। आते हैं कथन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे कथन सामने दिख रहा है, सूर्य प्रकाश ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत है। यानी कि सूर्य जो है वो प्रकाश का, ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत है, उससे बहुत सारी रोशनी मिलती है, बहुत सारी ऊर्जा मिलती है हमें। और सौर ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता, और हमें क्या है, सौर ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है, हमें और ज्यादा सौर ऊर्जा चाहिए। निष्कर्ष बोला पहला, ऊर्जा दूसरे स्रोतों से भी प्राप्त की जा सकती है। पहला वाला सही। आप कहोगे सर दूसरे स्रोतों की तो बात ही नहीं हुई। बेटा जरा कथन को ध्यान से पढ़ो। कथन बोला है सूर्य प्रकाश ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत है, यानी कि ये प्रकाश ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत है, यानी कि इसके अलावा और भी स्रोत हैं। इसका सेंस ये निकल के आ रहा है, और निष्कर्ष में यही बोला है कि ऊर्जा दूसरे स्रोत से ही प्राप्त की जा सकती है, इसलिए पहला वाला सही हो गया। तो आंसर हो जाएगा पहला। अब सेकंड चेक करते हैं। पहले सेकंड में बोला कोयला ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। तो देखो कोयले के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ है, और क्योंकि कोयले के बारे में जिक्र नहीं हुआ है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23वां क्वेश्चन आपसे बोला बुद्धिमान लोग महान अंतर्दृष्टा होते हैं। अंतर्दृष्टा मतलब जो अंतर की बात जान लेते हैं, दूर से पहचान लेते हैं, बहुत तेज होते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है अनिल चीजों को बहुत जल्दी समझने में सक्षम है, और अनिल जो है वो चीजों को बहुत जल्दी समझ लेता है, यानी कि वो अंतर्दृष्टा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। पहला क्या बोला, अनिल बुद्धिमान है, बिल्कुल सही। क्योंकि बुद्धिमान लोग क्या होते हैं, महान अंतर्दृष्टा होते हैं, और वो चीजों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, है ना। यानी कि अनिल क्या है, जब अनिल चीजों को बहुत जल्दी समझ लेता है, इसका मतलब अनिल क्या है, बुद्धिमान है। तो पहला वाला सही। दूसरा, अनिल महान अंतर्दृष्टा है, तो ये भी सही हो गया। क्यों? क्योंकि सारे बुद्धिमान क्या होते हैं, अंतर्दृष्टा होते हैं। तो अनिल अगर बुद्धिमान है तो अंतर्दृष्टा भी हो गई होगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 23वें का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। डन हो गई बात। 24वां क्वेश्चन क्या बोला है, 24वें में बोला बहुत से लोगों के पास नारंगी रंग का स्कूटर है, जबकि कुछ के पास लाल रंग का। अब देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पे नारंगी रंग का स्कूटर है, और कुछ के पास कैसे रंग का है, कुछ के पास लाल रंग का है। अब निष्कर्ष दूसरा फिर बोला आगे, लोगों को भड़कीले रंग के स्कूटर पसंद है, मतलब लाल, पीला, ऑरेंज। लोगों को भड़कीले रंग, जो भड़कीले मतलब ब्राइट कलर पसंद है, जो चमके आंखों पे जोर डालें, ये उसने बोला। अब पहला निष्कर्ष बोला है
लोग भड़कीले रंग की कार नहीं चलाते। अब देखो कार के बारे में कोई जिक्र हुआ? बोले नहीं हुआ, तो पहला वाला गलत, इसको छोड़ दो, कार की बात ही नहीं चल रही है। दूसरे में क्या बोला? बहुत से लोग भड़कीले रंगों के स्थान पर नारंगी रंग को प्राथमिकता देते हैं, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसने बोला बहुत से लोगों के पास नारंगी रंग का स्कूटर है और जबकि कुछ के पास लाल रंग का है। लोगों को भड़कीले रंग के स्कूटर पसंद है, मतलब जो भड़कीला रंग है, नारंगी भड़कीला रंग में आता है। उसने बोला है बहुत से लोग भड़कीले रंगों के स्थान पर नारंगी रंग को प्राथमिकता देते हैं, यानी कि नारंगी रंग भी क्या है? भड़कीला रंग है, जो दूसरा वाला अनुसरण करता है। दूसरा वाला कौन से ऑप्शन में है? दूसरा वाला है बी में, केवल निष्कर्ष दोनों अनुसरण करता है। और बी जो दिया है कौन से ऑप्शन में दिया है? बी दिया है ऑप्शन सी में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। बोला मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मतलब आप मेहनत करो बेटा, उसका कोई विकल्प नहीं। आप सोचो कि पैसे देके जॉब ले लूंगा, बिना मेहनत करे मैं ऐसा कर लूंगा, तो नहीं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। फिर आगे क्या बोला? मेहनती लोग परिणाम के प्रति सदैव आशान्वित रहते हैं, मतलब जो लोग मेहनत करते हैं ना, वो परिणाम की चिंता नहीं करते, वो मेहनत करते हैं और वो उनको आशा रहती है कि जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे इसका फल मिलेगा, अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मेरी जॉब जरूर लगेगी, ये उसका कहने का मतलब है। अब निष्कर्ष क्या बोला? पहला निष्कर्ष बोला परिणाम प्राप्त करने के लिए मेहनत के अतिरिक्त अन्य कोई शॉर्टकट नहीं है। और दूसरा बोला मेहनत ही निश्चित सफलता का पथ है। मेहनत ही निश्चित सफलता का पथ है। अब देखो इसको समझना बड़े ध्यान से, 25वां क्वेश्चन, मेहनत ही निश्चित सफलता का पथ है। तो 25वें की अगर हम बात करें बेटा, तो आपने क्या देखा? इसका आंसर हो जाएगा दोनों। क्यों? मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और जो लोग मेहनत करते हैं उनको परिणाम क्या होता है? परिणाम के लिए अच्छा रहता है, आशा रहती है कि हमारा हो जाएगा। तो पहले बोला परिणाम प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं और कोई विकल्प नहीं, यानी कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए, आपको जॉब लगानी, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप सोचो पैसे देके लग जाऊंगा, नहीं लगोगे। आप सोचो घर बैठे तुक्के मारूंगा, जय माता दी करूंगा, जॉब लग जाएगी, नहीं लगेगी। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी आपकी जॉब लगेगी। तो पहला वाला क्या था? वही उसने बोला था कथन में भी, वही निष्कर्ष में बोला है, पहला वाला सही। दूसरा, मेहनत ही निश्चित सफलता का पथ है, यानी कि अगर निश्चित तौर पे आपको सफलता चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको घर से निकलना पड़ेगा, घर बैठे बैठे पैसा नहीं कमा सकते पड़े है ना। घर पे भी अगर बैठे हो तो काम करोगे, घर पे कुछ ऑनलाइन वर्क करोगे, आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। खाली बैठ के आप सोचो पैसा आता है तो वो नहीं हो सकता। डन? तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, यानी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है और ऑप्शन सी ऑप्शन डी में है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डन? 26वां क्वेश्चन, 26 में बोला गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही, मतलब जितना गेहूं की पैदावार है, जनसंख्या ज्यादा हो गई भारत की, उससे ज्यादा उसकी मांग है कि उग तो सपोज करो 1 कुंटल रहा है और लोग मांग रहे हैं 5 कुंटल, तो 4 कुंटल कम पड़ गया ना। तो उसने ये बोला कि घरेलू के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, और ज्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं, गेहूं और चाहिए, लेकिन उत्पादन इतना हो नहीं रहा। ये उसका कथन था। पहला बोला घरेलू मांग कम की जानी चाहिए, और दूसरा बोला हम गेहूं का निर्यात करना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था आप कार्यवाही कर रहे हो, ये आपने क्या कर रहे हो? आप कथन की कार्यवाही कर रहे हो कि भाई हाँ सॉल्व करना है, तो आप क्या करो? बोले एक काम करो, घरेलू मांग को कम कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर आप क्या करो? आयात कर लो, दूसरे देश से मंगा लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपने क्या करी? ये दोनों कार्यवाहियां हैं, और मैंने आपको बताया था कोई भी कार्यवाही, कोई भी पूर्वधारणा, कोई भी तर्क निष्कर्ष में अलाउ नहीं होता, यानी कि दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना 2, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। डन? 27वां क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन है आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है और उनके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव डालती है। यानी कि अगर आप अमीर हो तो वो लोगों को बेहतर और खुशहाल, मतलब सिंपल सा मतलब है, अगर आपके पास पैसा है तो वो आपको अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छी चीज़ों का यूज़ करोगे, और खुशहाल जब कुछ होता है आपके पास तो आप थोड़ा सा हैप्पी भी रहते हो, है ना। और उनके व्यक्तित्व पर अच्छा, मतलब उनके व्यक्तित्व पे, उनके जब पैसा होता है आपके पास तो आपके व्यक्तित्व पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है ना। कुछ पे नहीं, वो एक लाइन है भी ना कि जो खानदानी अमीर है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। मतलब क्या है कि जो नए नए अमीर बनते हैं ना, तो होता है ना कि शान दिखाने की कि हाँ हम है तो, मतलब जरा सा भी कोई बेचारा गार्ड है तो उससे बदतमीजी करते हैं। तो ये मैंने कई बार एक बच्चे को भी समझाया था, मैंने बेटा अगर आपसे गार्ड है, मैं खुद भी हूँ अगर, तो मैं चाहे जो अमीर है उसे नमस्ते करना भूल जाऊँ, लेकिन अगर कोई मुझसे बड़ा है एज में और चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, कोई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आपसे कोई एज में बड़ा है आप उसे रेस्पेक्ट दोगे ना, और खास तौर से अपने से नीचे वाले को रेस्पेक्ट दोगे तो आपकी वो बहुत रेस्पेक्ट करेगा।
तो लोग क्या करते हैं कि पैसे देख के रेस्पेक्ट करते हैं कि भाई इस पे ज़्यादा पैसा, इसके रिस्पेक्ट करो, ये गरीब है इसके रिस्पेक्ट मत करो। तो नए नए अमीर बनते हैं उनको बेइज्जती करने में मज़ा आता है, पता नहीं क्यों दूसरों की। तो ये उनके लिए था। तो इसमें यही बोला है कि आर्थिक सुरक्षा जो है वो लोगों को बेहतर बनाती है, खुशहाल बनाती है और उनके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव डालती है। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोग का दिमाग चढ़ जाता है, लेकिन बाकी लोगों की बात चल रही है। तो अब निष्कर्ष क्या बोला? पहला बोला जो लोग अधिक धन कमाते हैं वे अधिक खुशहाल होते हैं। ये आप नहीं कह सकते। आर्थिक जो सुविधा है वो लोगों को खुशहाल बनाती है तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो अधिक धन कमाएगा वो ज़्यादा खुश रहेगा, जो कम कमाएगा वो कम खुश रहेगा। ये तो कहीं नहीं लिखा है ना। कथन का मतलब ये निकल के कहीं भी नहीं आ रहा कि जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा खुश रहेगा, जो कम कमाएगा वो कम खुश रहेगा। उसने ये बोला कि हाँ, आर्थिक जो सुरक्षा है, जो पैसा ज़्यादा है तो आपके व्यक्तित्व पे प्रभाव डालती है, वो आपको अधिक खुशहाल बनाती है। लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं बोला, इससे निष्कर्ष नहीं निकल के आ रहा। आप अंदाजा लगा सकते हो, पूर्व धारणा कह सकते हो ये, है ना, लेकिन निष्कर्ष का मतलब होता है जो 100% श्योरिटी हो। इसने बोल दिया जो लोग अधिक धन कमाते हैं वे अधिक खुशहाल होते हैं। ये आप नहीं बोल सकते कि जो अधिक कमाते हैं अधिक खुशहाल होते हैं। कुछ गरीब जिनके पास पैसा नहीं है वो भी अधिक खुशहाल हो सकते हैं। डन। आपकी इच्छाएं कितनी है ना, वो इंपॉर्टेंट रखता है। कितने अमीर हो जाओ, कार आएगी तो आपको हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, प्राइवेट जेट चाहिए, तो इच्छाएं तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। तो इसलिए कुछ लोग 2 रोटी खा रहे हैं, साइकिल है, वो उस पर खुश है, उनको नहीं चाहिए और कुछ, बस परिवार साथ है वो इनफ है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते जिस पर ज़्यादा कम धन है वो ज़्यादा कमाएगा। इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। यानी कि आपको व्यक्तित्व अपना अगर अच्छा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आर्थिक दृष्टि से यानी कि मजबूत होना, मतलब अगर आपको व्यवहार आपको ना अच्छा करना है तो आपको अमीर होना पड़ेगा। गलत हो गया। जो लोग गरीब होते हैं, मैं कितने दिखा दूंगा जो गरीब है लेकिन उसके बावजूद वो लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी भी, आपके परिवार की भी। और तो इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका भी कोई लेना देना नहीं है पैसे से। तो दूसरा वाला भी गलत। कथन से दोनों में से कोई भी निकल के नहीं आ रहा। तो ना तो एक ना दो, ना तो एक ना दो, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 28वां क्वेश्चन कथन है कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित हैं। बोल ठीक है, कई व्यावसायिक कार्यालय हैं जिनमें 2 से 8 के भवनों में स्थित है। यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होती है। यानी कि अगर 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होगी, ये उसने बोल दिया। पहला बोला सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। अब देखो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि अगर दूसरी मंजिल पे पहुंचना है आपको तो लिफ्ट के द्वारा नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि 3 मंजिल हैं तो लिफ्ट है, वरना नहीं है। उसने बोला है कि यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होती है। तो 3 मंजिलें तो लिफ्ट होती है, उससे कम में लिफ्ट नहीं होती। तो दूसरी मंजिल पर अगर आपको जाना है तो लिफ्ट होगी ही नहीं। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो ये गलत हो गया, इसलिए पहला वाला गलत। दूसरा, केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट। अब देखो जैसे केवल आ गया गलत। क्यों? मैंने आपको बताया था केवल कभी भी नहीं आ सकता, और केवल नहीं आ सकता तो दूसरा वाला गलत हो गया। केवल, एकमात्र ऐसे शब्दों का यूज आप नहीं कर सकते। तीसरा, 7वीं मंजिल में लिफ्ट है, बिल्कुल सही। क्यों? उसने बोला है 3 मंजिल के ऊपर लिफ्ट है, और अगर आपको 7वीं मंजिल की बात चल रही है 7वीं मंजिल पर लिफ्ट होगी क्योंकि उसने साफ साफ बोला है यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो उसमें लिफ्ट होती है, यानी कि 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है। ये बिल्कुल सही है। तो केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। डन। 28 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 29वां कथन है सभी अभिनेत्रियां सुंदर होती हैं। यानी कि जो भी हीरोइन है वो ब्यूटीफुल होते हैं, गॉर्जियस होते हैं। तो आपको निष्कर्ष दिए हैं 4, इनमें से कोई एक सही है। पहला बोला यदि ए सुंदर है तो वो अभिनेत्री होनी चाहिए। गलत। उसने बोला सारी अभिनेत्री सुंदर होती हैं, सारी सुंदर लड़कियां अभिनेत्री होती है, ये नहीं बोला। यानी कि सारी अभिनेत्री, अगर कोई एक्ट्रेस है तो वो सुंदर होगी, ये बोला था उसने बोल दिया यदि ए सुंदर है तो वो अभिनेत्री, मतलब अगर कोई सुंदर है तो वो हीरोइन हो जाएगी क्या? नहीं। कथन में बोला है हीरोइन है तो सुंदर है, सुंदर है तो हीरोइन नहीं है, दोनों में अंतर है। समझ रहे हो? तो पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? उसने बोला जो भी अभिनेत्री, जो हीरोइन है वो सुंदर है, ये बात चल रही है। लेकिन उसने ये कहीं नहीं बोला कि अगर कोई सुंदर है तो वो हीरोइन जरूर होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए पहला वाला गलत। दूसरा, यदि ए अभिनेत्री है तो वो सुंदर होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि उसने कथन में क्या बोला था कि सभी अभिनेत्रियां सुंदर है, सारी की सारी हीरोइन क्या है? सुंदर है। अगर सारी सुंदर है और ए अभिनेत्री है तो ए को सुंदर होना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि सारी सुंदर है और ए अभिनेत्री तो ए भी सुंदर होगी। तो दूसरा वाला सही। तीसरा, ए भद्दी है तो ए अभिनेत्री होनी चाहिए। गलत। क्यों? अगर भद्दी है तो कभी भी हीरोइन अभिनेत्री नहीं हो सकती, क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि सभी अभिनेत्रियां सुंदर होती है। तीसरा वाला गलत। चौथा, अभिनय करने वाले भद्दे होते हैं। गलत। क्योंकि अभिनेत्रियों की बात चली, सुंदर होती है, तो अभिनय करने वाले गंदे होते हैं, भद्दे होते हैं, अच्छे होते हैं, आप नहीं बता सकते। चौथा वाला भी गलत। आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। डन। 29 के बाद
क्वेश्चन नंबर 30। इस चैप्टर में बोलना बहुत पड़ता है, बस लिखना कुछ नहीं है, लेकिन बोलना ही बोलना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। 30वां देखो, ये लिखा है, भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, प्रदूषण औद्योगिकरण से संबद्ध समस्या है। भारत क्या हो रहा है, एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है और प्रदूषण क्या है, उससे संबंधित एक समस्या है। पहला बोला सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित हैं। देखो सभी के बारे में आप नहीं बोल सकते, सारे हो सकता है कुछ औद्योगिक केंद्र जो प्रदूषित ना हो। उसने बोला प्रदूषण औद्योगिकरण से संबंधित समस्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो भी औद्योगिकरण देश है वो सारे प्रदूषण ही होंगे, तो सभी के बारे में आप नहीं बोल सकते, पहला वाला गलत। दूसरा, भारत प्रदूषित है, आप बिल्कुल नहीं बोल सकते, कैसे बोल दोगे, वो अभी बन रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रदूषित है। आप क्लियर नहीं हो रहा कथन से कहीं भी कि वो प्रदूषित है, तो निष्कर्ष निकल के नहीं आया, दूसरा वाला गलत। तीसरा, प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक है, अब जो प्रदूषित है वो औद्योगिक हो, ये भी आप नहीं बोल सकते, तीसरा वाला भी गलत। चौथे में बोला भारत प्रदूषित हो सकता है, बिल्कुल सही, क्योंकि भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है और प्रदूषण औद्योगिकरण के संबंध समस्या है, यानी कि औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है तो औद्योगिकरण के कारण प्रदूषण होने की संभावना है, और प्रदूषण होगा तो भारत क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो सकता है। और हो सकता है मतलब चौथा वाला सही। केवल चार कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। डन। 31वां क्वेश्चन आपसे बोला अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिलों की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा है। भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्षा में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई है। ठीक है भाई, उसने बोला अगर मानसून अच्छा है तो मोटरसाइकिलों की बिक्री पे फर्क पड़ेगा, मतलब अच्छा है तो ज्यादा बिकेंगी, बुरा है तो कम बिकेंगी, ये उसने बोला था। यानी कि बात चल रही सपोज दैट कि किसानों की, अगर बारिश अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो पैसा अच्छा आएगा, पैसा अच्छा आएगा तो लोग बाइक खरीदेंगे। अगर मानसून अच्छा नहीं होगा, बारिश अच्छी नहीं होगी, खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो लोग बाइक नहीं खरीदेंगे, ये कहना चाह रहा है। पहला निष्कर्ष बोला लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कंपनियां मोटरसाइकिल कीमतें बढ़ाएंगी। देखो गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, जब मौसम अच्छा, बारिश हुई है यानी कि मौसम अच्छा है, मौसम अच्छा है तो कीमतें बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए पहला वाला गलत। दूसरा, कंपनियां लागत को कम करने के लिए जनशक्ति को कम कर देंगी, दूसरा वाला भी गलत, क्योंकि जनशक्ति की बात ही नहीं चल रही। तीसरा, यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो भी कंपनियों का राजस्व बढ़ेगा, तीसरा वाला सही है। क्यों, क्योंकि जब मानसून अच्छा है तो बाइकें तो बिकी रही हैं, तो कीमतें अगर नहीं भी बदलोगे, जितनी है उतनी रहेंगी, तो भी राजस्व तो आपको बढ़ेगा ना, जब पैसा लोग खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, इसका मतलब राजस्व बढ़ेगा, तीसरा वाला सही। चौथा, प्रत्येक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में अच्छी बिक्री से इजाफा होगा, गलत हो गया, क्योंकि प्रत्येक कंपनी का बाजार हिस्सेदारी की बात ही नहीं चल रही, चौथा वाला गलत, कथन में कहीं भी इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ, तो आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ऑप्शन सी। डन। आगे देखिए 32वां बोला है कारखाने के सभी मेहनती श्रमिकों को पिछले 5 वर्षों में पदोन्नत किया गया, मतलब प्रमोशन दे दिया गया। 4 ऑप्शन दिए, पदोन्नति के बाद कुछ श्रमिकों ने कड़ी मेहनत करना बंद कर दिया, आप नहीं बता सकते कर रहे हैं प्रमोशन के बाद कड़ी मेहनत या नहीं, आप ये नहीं बता सकते तो पहला वाला गलत। दूसरा, मेहनती तरक्की का एकमात्र मापदंड, जैसे एकमात्र शब्द आ गया गलत हो गया, एकमात्र केवल मैंने आपको बता रखा जब भी आता है गलत हो जाता है। तीसरा, पिछले 5 वर्षों में पदोन्नत किए गए कुछ श्रमिक मेहनती, बिल्कुल सही, क्योंकि उसने बोला पिछले सभी उन लोगों को 5 वर्षों में पदोन्नत किया गया जो मेहनती थे, और उसने साफ साफ यही बोला कि पिछले 5 वर्षों में पदोन्नत किए गए कुछ श्रमिक मेहनती हैं, यानी कि तीसरा वाला सही। और चौथे में बोला कारखाने में कोई ऐसा कामगार नहीं है जो मेहनती नहीं है, तो भाई ये नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने सबको प्रमोशन दिया, उन्होंने उनको दिया जो मेहनत से काम करते हैं, मतलब कुछ ऐसे भी जो मेहनत से काम नहीं करते, चौथा वाला भी गलत, ऑप्शन सी फिर से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33वां, योग्यता गरीब व्यक्ति की पूंजी है, मतलब उसकी क्वालिटी, जो गरीब है उसके पैसा तो है नहीं, तो उसकी योग्यता मतलब उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो नॉलेज है वही उसकी क्या है, वही उसका धन है, योग्यता है, उसके बल पे वो कुछ भी हासिल कर सकता है, गरीब आदमी है ना। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने अखबार तक बेचे थे, अखबार, सोचो अखबार डालते थे लोगों के घरों में, क्या क्या किया, और फिर इतने बड़े साइंटिस्ट बने, देश के राष्ट्रपति बने। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि गरीब के पास उसकी योग्यता ही होती है, बस जो अमीर नहीं है तो पिताजी के पैसों से बिजनेस तो खोल नहीं सकता, वो बस अपनी काबिलियत के आधार पर ही जॉब हासिल कर सकता है, अपने आप को साबित कर सकता है, वरना नहीं, योग्यता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप भी वही करोगे जो बाकी सब करते आ रहे हैं। नेक्स्ट, तो आपसे बोले योग्यता गरीब व्यक्ति की पूंजी, कथन हो गया। अब 4 निष्कर्ष बोले 5। पहला बोला एक गरीब व्यक्ति पूंजी कमा सकता है यदि उसमें योग्यता है। अब ये बच्चों को सही लगता है, एक गरीब व्यक्ति पूंजी कमा सकता है यदि उसमें योग्यता है, मतलब अगर योग्यता नहीं है तो क्या वो पूंजी नहीं कमा पाएगा। उसने ये कथन में ये तो बोला योग्यता गरीब व्यक्ति की पूंजी है, ये तो उसने बोला है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि एक गरीब व्यक्ति पूंजी कमा सकता है यदि उसमें योग्यता है, मतलब अगर उसमें योग्यता नहीं है तो क्या वो पूंजी नहीं कमाएगा। बेटा योग्यता नहीं है तो भी वो कुछ ना कुछ करके पैसा तो कमा ही लेगा। दूसरा, एक धनी व्यक्ति हमेशा योग्य होता है, आप नहीं बता सकते। तीसरा, एक गरीब व्यक्ति हमेशा योग्य होता है, आप नहीं कह सकते। एक गरीब व्यक्ति में पूंजी कमाने की योग्यता है,
आप ये भी नहीं कह सकते। 33वां क्वेश्चन को आप समझना पड़ेगा। 33वें का पहला लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे, मैं चेक करना पड़ेगा। 33वें का फिर पढ़ते हैं। आपसे बोला एक धनी व्यक्ति, देखो पहले जो कट रहा है वो काट दो। बी ऑप्शन, एक धनी व्यक्ति हमेशा योग्य होता है, अमीर व्यक्ति हमेशा योग्य होगा, ये तो आप नहीं बोल सकते, दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा, गरीब व्यक्ति हमेशा योग्य होगा, ये भी नहीं बोल सकते, तीसरा वाला भी गलत हो गया। चौथा बोला एक गरीब व्यक्ति में पूंजी कमाने की योग्यता है, तो देखो गरीब व्यक्ति पूंजी कमाने की योग्यता होगी, ये भी आप नहीं बोल सकते, तीसरा वाला भी गलत हो गया। अब देखो जब 3 गलत हो गए तो ऑप्शन ए बचा, इसे दोबारा पढ़ते हैं। एक गरीब व्यक्ति पूंजी कमा सकता है यदि उसमें योग्यता है, मतलब अगर उसमें क्वालिटी है तो वो पैसा कमा सकता है, क्वालिटी नहीं होगी तो पैसा नहीं कमा। हाँ ये ठीक है बेटा, आपसे बोला योग्यता गरीब व्यक्ति की पूंजी है, यानी कि अगर उसमें क्वालिटी है तो पैसा कमा सकता है। वही उसे निष्कर्ष में दिया कि एक गरीब व्यक्ति पूंजी कमा सकता है यदि उसमें योग्यता है, कि अगर योग्यता है, क्वालिटी है तो वो अपने आप को साबित कर सकता है, और क्वालिटी नहीं है तो अपने आप को साबित नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 34 में बोला सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, अच्छे खिलाड़ी जीतना ही चाहेंगे, और जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वह सभी संतुलित भोजन करते हैं। जो जीतना चाहते हैं वो अच्छा भोजन करते हैं, अतः वे सभी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करते खराब खिलाड़ी, यानी कि जो अच्छा भोजन नहीं करते वो बेकार है। अब ये यूपीएससी सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि आईएसपीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कथन क्या बोला, पहला निष्कर्ष क्या बोला? पहला बोला कोई खराब खिलाड़ी जीतना नहीं चाहता, गलत हो गया। खराब खिलाड़ी जो अच्छा भोजन नहीं करता वो खराब खिलाड़ी, लेकिन खराब खिलाड़ी जीतना नहीं चाहता, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कथन में, पहला वाला गलत। दूसरा, कोई भी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता अच्छा खिलाड़ी नहीं है। नेक्स्ट, प्रत्येक खिलाड़ी जो संतुलित भोजन करता है वह अच्छा खिलाड़ी है। और नेक्स्ट है सभी खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं वो अच्छे खिलाड़ी हैं। अब ये आपको समझना पड़ेगा बेटा कि इसका क्या होगा। तो देखो 34वें का आंसर ए तो पहले कट गया, डी कभी नहीं होगा। क्यों? सभी खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं वो अच्छे खिलाड़ी हैं, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि उसने बोला था सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, लेकिन जो जीतना चाहते हैं वो सारे खिलाड़ी, हो सकता है कुछ बुरे खिलाड़ी भी जीतना चाहते हो, हो सकता है ना, और हो सकता है दूसरा वाला, चौथा वाला गलत, क्योंकि निष्कर्ष का मतलब है 100% श्योर होना चाहिए। 100% श्योरिटी नहीं है, इसलिए चौथा वाला भी गलत हो गया। तीसरा, अब बचा दूसरा और तीसरे में से कोई एक आंसर होगा। तीसरा बोला प्रत्येक खिलाड़ी जो संतुलित भोजन करता है वह अच्छा खिलाड़ी है। देखो उसने बोला था सभी अच्छे खिलाड़ी संतुलित भोजन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो अच्छा भोजन कर रहा है वो खिलाड़ी भी अच्छा होगा। खिलाड़ी अच्छा है तो भोजन अच्छा करेगा, लेकिन अच्छा भोजन करता है इसका मतलब ये नहीं कि खिलाड़ी अच्छा नहीं। तीसरा वाला भी कट गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि कोई भी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। 35वां बोला सभी कलाकार सनकी होते हैं, बावले होते हैं, है ना, सनकी होते हैं, ऐसा उसने बोला। कुछ कलाकार नशीले पदार्थों के व्यसनी होते हैं, मतलब ड्रग्स वगैरह या फिर सिगरेट बीड़ी कुछ भी पीते हैं, नशा करते हैं। और कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के नशीले पदार्थों का व्यसनी बन जाने की संभावना रहती है। जो अपने मन में, कुंठा मतलब होता है कि अपने मन में रखना बातें, है ना, चिल्ला, जेलसी वगैरह रखने से क्या होता है, ऐसे व्यक्ति नशीली आदतों के क्या हो जाते हैं, जिसमें टेंशन है किसी बात की, घर की टेंशन है कुछ भी, तो उनको नशे की आदत पड़ जाती है, फिर वो उसके बिना नींद नहीं आती। ये चीज़ आप समझ सकते हो, जो मन में घुटते रहते हैं वो नशा करते हैं उस चीज़ को छुपाने के लिए, ये कहना चाह रहा है। अब कौन सा निष्कर्ष आपको बताना है? पहला है, ये भी सी सेट में यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला है कलाकार कुंठाग्रस्त होते हैं, कलाकार कुंठाग्रस्त होते हैं। दूसरा है आपका, दूसरा है कहां गया, हाँ, नशीले पदार्थों के व्यसनी लोगों में से कुछ सनकी होते हैं। तीसरा, देखो पहला तो गलत है क्योंकि कलाकार कुंठाग्रस्त होते हैं कहीं नहीं है बोला उसने कथन में, तो पहला तो गलत है ही है। कलाकार सनकी होते हैं लेकिन कुंठाग्रस्त होते हैं, ये कहीं नहीं लिखा। ठीक है, कुंठाग्रस्त व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करता है, ये लिखा है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा, नशीली पदार्थों के व्यसनी लोगों में से कुछ सनकी होते हैं, ये हो सकता है, इसे रोक दिया मैंने। तीसरा, सभी कुंठाग्रस्त व्यक्तियों को नशीले पदार्थों का, सभी नहीं बोल सकते आप, सभी नहीं बोल सकते कि जिसमें कुंठा है, जो अंदर फिर टूटा हुआ है वो नशा करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है, तो तीसरा वाला गलत हो गया, सभी के बारे में बात नहीं चल रही। चौथा, सनकी व्यक्ति आमतौर पर कुंठाग्रस्त होते हैं। देखो आमतौर पर सनकी व्यक्ति कुंठाग्रस्त होते हैं, ये भी आप नहीं बोल सकते, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 35वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि जो व्यक्ति नशीले पदार्थों के व्यसनी होते हैं उनमें से कुछ क्या होते हैं, सनकी होते हैं, जो कथन में बोला गया है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन ये दिख रहा है, प्राथमिक समूह आकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है। प्राथमिक समूह मतलब जो स्टार्ट में शुरू करता है। घनिष्ठता प्राथमिक समूह का मुख्य अभिलक्षण है, यानी कि घनिष्ठता मतलब बहुत प्यार हो जाता है आपस में। एक परिवार प्राथमिक समूह का उदाहरण हो सकता है, यानी कि एक नॉर्मल जो परिवार है, आप रह रहे हो पति पत्नी और 2 बच्चे मान लो, तो वो क्या है, एक प्राथमिक समूह का एक प्रकार हो सकता है। ठीक है, पहला बोला सभी परिवार प्राथमिक समूह है, गलत, सभी परिवार के बारे में आप नहीं बोल सकते, है ना,
क्योंकि कुछ परिवार अलग भी रहते हैं, पहला गलत हो गया। दूसरा, सभी प्राथमिक समूह परिवार है, ये भी आप नहीं बोल सकते जो प्राथमिक समूह सारे के सारे परिवार है। प्राथमिक समूह परिवार हो सकते हैं, उसने बोला एक परिवार प्राथमिक समूह का उदाहरण हो सकता है, ये कहीं नहीं बोला कि सारे प्राथमिक समूह परिवार होंगे, दूसरा वाला भी गलत हो गया। तीसरा, अपेक्षाकृत छोटे आकार का समूह हमेशा प्राथमिक समूह होता है। अपेक्षाकृत छोटे आकार का समूह मतलब जो छोटे आकार का समूह है वो हमेशा प्राथमिक समूह होता है, ये भी उसने कहीं नहीं बोला कथन में। उसने बोला है कि प्राथमिक समूह आकार में छोटा होता है, लेकिन ये कहीं नहीं बोला कि अगर छोटा है तो प्राथमिक समूह होगा ही होगा हमेशा, तो तीसरा वाला भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, जो बचा ऑप्शन डी वही आंसर है आपका। फिर भी चेक करा देता हूं कि प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे को घनिष्ठता जानते हैं, तो यही ऊपर बोला है कि प्राथमिक समूह में अपेक्षाकृत छोटा होता है, घनिष्ठता प्राथमिक समूह का मुख्य अभिलक्षण है, यानी कि क्वालिटी है। तो चौथा वाला सही है कि प्राथमिक समूह के जो सदस्य होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, घनिष्ठता पे जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, चैप्टर खत्म हो जाएगा। आरबीआई में आया हुआ क्वेश्चन है कि यद्यपि साक्षरों की संख्या गांव ए में इस वर्ष अधिकतम है, यानी कि इस वर्ष गांव ए में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, गांव बी में साक्षरता दर की वृद्धि सबसे अधिक थी, गांव बी में सबसे ज्यादा थी वृद्धि, जिसमें इस वर्ष 10% की वृद्धि हुई तथा साक्षरों की संख्या 42,000 हो गई। यानी कि पहले जितने ज्यादा थे अब क्या हुआ, 10% की वृद्धि हो गई है पढ़े लिखे लोगों में 42,000, जिनकी संख्या कितनी है, 42,000। पहला बोला है ऑप्शन कि गांव ए में साक्षरता दर की प्रतिशतता निश्चित रूप से 10% से ज्यादा बढ़ गई। देखो आप ये नहीं बोल सकते, ये बी के बारे में बोला, ए के बारे में नहीं बोला, तो पहला वाला गलत। परसेंटेज की बात किसके बारे में चल रही है, बी के बारे में, ए के बारे में नहीं चली, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, यदि गांव बी में साक्षर व्यक्तियों की संख्या 42,000 है तब गांव ए में संख्या से ज्यादा होगी। देखो ये भी आप नहीं बता सकते, दूसरा वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या बोला, तीसरे में बोला इस वर्ष गांव ए में साक्षरों की संख्या निश्चित रूप से 42,000 से ज्यादा है। अब देखिए उसने बोला है इस वर्ष गांव ए में साक्षरों की संख्या निश्चित रूप से 42,000 से ज्यादा, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, देखो आपसे बोला था यद्यपि साक्षरों की संख्या गांव ए में इस वर्ष अधिकतम है, अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा है, और उसने बोला गांव बी में साक्षरता दर की वृद्धि सबसे अधिक थी, जिससे इस वर्ष 10% की वृद्धि हुई, तो साक्षरों की संख्या 42,000 थी। यानी कि बी में क्या हुआ, 10% की वृद्धि होने के बाद जो संख्या हुई वो कितनी हो गई, 42,000 हो गई, ये आपसे बोला है। तो आपको ये पता है कि एक ही अधिकतम है, यानी कि इससे तो ज्यादा ही होगी, कॉमन सेंस है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। फिर भी चौथा पारा चेक कराता हूं। चौथे में बोला गांव बी में अब भी 42,000 व्यक्ति निरक्षर है, आप नहीं बता सकते निरक्षर के बारे में बातें ही चल रही, चौथा गलत हो गया। पांचवा, गांव ए तथा गांव बी में साक्षर व्यक्तियों की संख्या निश्चित रूप से 88,200, ये भी आप नहीं बता सकते, पांचवा वाला भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, 37वें का आंसर हो गया ऑप्शन सी। डन, खत्म, चैप्टर आपका खत्म हुआ। कथन निष्कर्ष का पूरा चैप्टर एक क्वेश्चन मैंने कोशिश करी है एक्सप्लेन करने की, समझाने की, और बाकी आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। जो क्वेश्चन ना आए आप मुझे सेंड कर सकते हो, साइड में मेरा नंबर दिख रहा है, इंस्टाग्राम दिख रहा है, फेसबुक दिख रहा है, टेलीग्राम दिख रहा है, आप जो चाहो वो ज्वाइन करो, वहां मुझे सेंड कर दो क्वेश्चन, लेकिन करो जो क्वेश्चन ना आए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन नहीं होंगे, पूछोगे तो वो हमेशा के लिए बच जाएगा और एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक और कमेंट तो कर ही देना, और अच्छी लगे तो बताना यार, अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो कि सर वीडियो अच्छी लगी, या फिर आप किस वीडियो पे बनाओ, तो उसको सजेशन देना चाहते हो वो भी जरूर देना। और बस अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो कल रात 8 बजे रोज की तरह मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।